तमाम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आज यहाँ पर एक यूनिक मसला जो है वो सामने आया और वो ये है कि मजहब को जो है उसको एज ए टूल इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की जो जानें हैं वो खतरे में डाल दी गई हैं और तकरीबन 450 से ज़ायद अफराद जो हैं वो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इस वक्त अडियाला और मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं, जिनके ऊपर जो है तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया, उनको डाला गया और हनी ट्रैप जिसमें कुछ फीमेल्स को भी इस्तेमाल किया गया और कुछ रिपोर्ट भी पेश की गई है। और आज हमारे साथ एडवोकेट मोहतरमा जो है ईमान मजारी साहबा मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या केस है, ये यूनिक केस सामने आया है और जिससे पता चलता है कि किस तरह नौजवान अफराद के जिनके बारे में बताया जा रहा है कि कोई हाफिज कुरान है और कुछ सादात हैं जो खुद मुसलमान हैं, उनके ऊपर भी इस तरह के मुकदमा डाले जा रहे हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे ये भी बताया गया कि बिजनेस ग्रुप है, क्या डिटेल है इसकी? देखिए, तफसील ये है कि एक पाकिस्तान में लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी बनाया गया था। उसमें बहुत से लोग शामिल है, कुछ वकील है, राजा इमरान खलील, राव अब्दुल रहीम, उसमें मुद्दई होते हैं बहुत से, गजनफर अली, शराज अहमद फारूकी। हमें इनके नाम लेने होंगे और उनके नाम लेकर बात करनी होगी, क्योंकि ये ग्रुप कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें ये इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है और इन इंडिविजुअल्स का ये प्लान होता है, जिस तरह आज आपको सबूतों के साथ दिखाया गया कि औरतों को इस्तेमाल करते हैं, जॉब की लालच देते हैं और हनी ट्रैप करने के और तरीके इस्तेमाल करते हैं और फिर उन बच्चों को पिंडी, इस्लामाबाद, डिफरेंट जगहों पे बुलाया जाता है, उधर उनके फोन्स लिए जाते हैं, उन पर बेहिमाना तशद्दुद किया जाता है, उनके फोन्स पर मटेरियल प्लांट किया जाता है। एफआई की जो अफसरान है वो इस प्रैक्टिस में मुलव्विज होते हैं और उन फैमिली से फिर 10 लाख, 14 लाख, 20 लाख रुपए मांगे जाते हैं। और जब आप देखते हैं ये सारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, इनके पास इस तरह के पैसे नहीं है। जिन लोगों के पास पैसे थे उन्होंने पैसे देकर अपनी रिहाई इंश्योर करवाई है। अच्छा, ये भी हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों ने एक्सटॉर्शन मनी दिया था उन पर एफआईआर्स नहीं दर्ज हुए थे और उन्हें छोड़ा गया था। तो ये एक पूरा ग्रुप है, क्योंकि आप सोचें लॉजिकली इस बात को, क्या 800 लोग पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों में जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, क्यों वो सारे इन ग्रुप्स में शामिल होंगे जहां ये सारे मुद्दई शामिल होते हैं? कभी एफआईए या अदालत ने इन मुद्दईयों से पूछा है कि आप कैसे इन सारे ग्रुप्स में 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने होते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम एफआईए के पास गए और हमने रिपोर्ट किया, आप उन ग्रुप्स में क्या कर रहे होते हैं? ये ऑब्वियसली सवाल रेज होता है कि ये ग्रुप्स कौन बना रहा है। और अभी क्योंकि हमने आपको सबूतों के साथ दिखाया, इंटरनेशनल नंबर्स, वर्चुअल जो नंबर्स इस्तेमाल करते हुए इस तरह के ग्रुप्स बनाकर इस तरह भी ट्रैप किया जाता है कि वो औरत खुद ब्लास्फेमस कंटेंट उस बच्चे के साथ शेयर करती है और वो कहता है, नाउजुबिल्लाह, आपने मुझे क्या भेज दिया? तो वो कहती है, मैंने तो आपको कुछ नहीं भेजा, मुझे दिखाएं। वो स्क्रीनशॉट लेकर वापस भेजता है और उसके बाद एफआईए या प्राइवेट सिटीजन, राव वगैरह उसके घर पे होते हैं उसे उठाने के लिए। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। 800 से ज्यादा बच्चे हैं पूरे मुल्क में जो कैद हैं इसी झूठे इल्जाम में। एनसीएचआर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल आई बिलीव जुलाई या मई 2024 में 700 से ज्यादा बच्चे थे और अभी रिसेंटली और भी एफआईआर्स दर्ज हुए हैं। मोस्टली मुसलमान है, ऑलमोस्ट ऑल मुसलमान है। अच्छा। कुछ जैसे आपने जिक्र किया, कुछ हाफिज कुरान है, कुछ केमिकल इंजीनियर्स हैं, मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग जो हमारी यूथ है उन्हें इस तरह इंट्रैप किया जा रहा है। और आप देखें कि ये जो ग्रोह में शामिल है, राव अब्दुल रहीम, इमरान खलील, शराज अहमद फारूकी, इन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है ये देखने की जरूरत है। इनके कोई करियर्स नहीं थे, इनका लॉ में कहीं और जो वकील है इनका कोई नाम नहीं था, कोई नहीं जानता था कि कौन है, क्या केस करते हैं। इन्होंने ब्लास्फेमी के इशू को पिक करके झूठे इल्जामात लगाकर अपने नए नए दफातर खोले हैं, 3-3 स्टोरी के, ऐसे ऐसी गाड़ियों में फिरते हैं, ऐसे इन्होंने पैसे कमाए हैं कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी कहती है कि इनके सोर्सेज ऑफ फंडिंग मशकूक है। हमें कोई आइडिया नहीं है, शायद इन्हें बैरूनी फंडिंग आ रही है या कहीं और से फंडिंग आ रही है। ये जो मोस्टली हमने नंबर देखे आज सेम है, एक ही सीरीज है और आखिर अपने 135 पता नहीं कुछ ऐसे नंबर शेयर हो रहे थे, तो यानी कि एक ही तरह के नंबर के राब्ते, तो ये चीजें मशकूक नहीं करती? और इससे भी बढ़कर कि जो वो मटेरियल कह रहे हैं कि इन अनकनेक्टेड लोगों ने शेयर किया है, वो एक ही मटेरियल है, सारी तस्वीरें एक हैं, जो वीडियोस हैं वो एग्जैक्टली एक है। तो आप लॉजिकली इस बात को सोचें, क्यों अगर किसी ने नाउजुबिल्लाह ये काम करना भी होता, ब्लास्फेमी कमिट भी करनी होती, ये क्या कोइंसिडेंस है या क्या चांसेस हैं, इत्तेफाक है कि सारे एक ही कंटेंट पर ये कर रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क नहीं रेज होता किसी भी लॉजिकल रीजनेबल बंदे के दिमाग में? चलें, ये जो एक बात जहन में आ रही थी कि आप लोग कह रहे कि जजेस फैसला नहीं कर रहे, इवन के ये भी यहाँ तक सुना गया कि वकील को थ्रेट किया जाता है, जो वकील केसेस लेने के लिए तैयार नहीं है। आप हिम्मत है आपकी, आप चलो मतलब सामने आई है या एक दो दोस्त और सामने हाथी सामने है,
तो मोस्टली तो पाकिस्तान में केसेस को फॉलो करने वाला भी कोई नहीं है। देखिए, यही इसमें दो इश्यूज है ना। एक कि फैमिलीज को एक्सेस टू काउंसिल नहीं होता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते काउंसिल एंगेज करने के लिए, जबकि ये जो दूसरी साइड है इसके पास बहुत से पैसे हैं और ये हर वक्त अदालतों में होते हैं। दूसरी बात कि ये जो तमाम सारे केसेस हैं इनमें जब भी कोई बेल एप्लीकेशन लगी होती है, कोई समात लगी होती है, लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी ने प्रेस रिलीज वो प्रेस रिलीजेस जारी करती है कि ये वकील हैं, ये इनके नाम है, ये गुस्ताख के वकील है, एलिज्ड का भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते और अदालतों में जाकर जजेस को डराते धमकाते हैं।